हेलो क्लास 4 बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रीता यादव बोल रही हूँ। बच्चों, आज हम लोग आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पार्ट 5 सच्चे हिरन पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें एक हिरन के सत्यवादी गुणों के बारे में बताया गया है, जिसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और अपने वचन को पूरा करने के लिए उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। किसी जंगल में एक तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के निकट आया और उसने हाथ मुंह धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका हुआ और कई दिनों का भूखा था। उसने सोचा, जंगल के पशु इस तालाब पर पानी पीने अवश्य आएंगे, मतलब ज़रूर आएंगे। अवश्य का मतलब क्या होता है? ज़रूर। यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के निकट स्थित एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। हिरनी ने शिकारी को बाढ़ चढ़ाते देख लिया। वह चीख उठी, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाढ़ से बच नहीं सकती, किंतु मुझ पर दया करो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं उनसे मिलकर उन्हें दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी हंसा। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि यह हिरनी प्राण देने के लिए फिर उसके पास लौटेगी। उसने सोचा, जब यह इस प्रकार कहती है तो इसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग में होगा तो मुझे शिकार अवश्य, दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां बड़े सींगों वाला एक सुंदर हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष पर बाढ़ चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया। वह बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे बहुत देर हो गई है, इसलिए वे सब घबरा रहे होंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूं, तब मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। इस समय दया करके तुम मुझे जाने दो। शिकारी झल्ला उठा। उसे गुस्सा आ गई, क्योंकि उसने एक बार हिरनी को जाने दिया, अब उसे दूसरा शिकार मिला था तो वो भी उससे यही कहने लगा और उसे भूख बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए उसे गुस्सा आ गई। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने हिरन को जाने दिया। उसने सोचा कि चलो आज मेरे भाग में, मेरी किस्मत में अगर भूखा रहना लिखा है तो मैं भूखा रह लूँगा। और उसने हिरन को भी जाने दिया। हिरनी अपने बच्चों के पास आई। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया और फिर अपनी सहेली को सौंपकर वह जाने लगी। इतने में वहाँ हिरन भी आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे जो थे वो अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे। अंत में उनका हट का मतलब होता है जिद, उनका हट मानकर हिरन और हिरनी ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। अब ये हिरन और हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब के पास आए और शिकारी से बोले, भाई शिकारी, हम लोग आ गए हैं, तुम हमें मारकर और अपनी क्षुधा होता है भूख, तृप्त कर लो, शांत कर लो। हिरन और हिरनी की सच्चाई देख करके शिकारी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पेड़ से नीचे उतर आया और सोचने लगा कि ये हिरन पशु होकर भी कितनी अपनी बात के सच्चे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया और सत्य की रक्षा के लिए ये मेरे पास आ गए। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच हूँ, पापी हूँ कि पेट भरने के लिए निरपराध, मतलब जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन पशुओं की मैं हत्या करता हूँ। अब मैं किसी भी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना तुरंत धनुष बाण तोड़कर फेंक दिया। उसी समय क्या हुआ कि स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा कि हे शिकारी, ये हिरन सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया हो, निष्पाप हो गए हैं। अब ये स्वर्ग को जाएंगे और तुमने भी इन जीवों पर रक्षा की है, दया की है, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। तो इस तरह हिरन हिरनी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया और वह शिकारी भी
देवता बन गया और सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे सब स्वर्ग चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? इस कहानी से आपने यही सीखा ना कि हमें जो शिक्षा मिलती है कि जो लोग सच्चे होते हैं उनकी भगवान भी रक्षा करते हैं, और जो आप काम करते हैं, जो अपना सही काम करते हैं, अपने सत्य वचनों को सिद्ध करते हैं, तो उसका परिणाम जो होता है वो सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक होता है बच्चों। तो इसलिए हमें हमेशा अब सत्य की ही रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, आपको आज ये जो पाठ मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, फिर इसकी जो एक्सरसाइज है मैं करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।